नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मई से 10 मई, 1 मई टू 10 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें बस। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई हुई है। द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है। सिक्स ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, कैंसर मतलब कि कर्क, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 मई टू 10 मई की जो एनर्जी निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में मूवमेंट है, आप स्टक होकर के नहीं रह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने पैसा रुपया के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अबंडेंस के लिए आप काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुशियों के लिए, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन कि आप अपनी लाइफ में खुश रह रहे हैं। आप लोग के इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसके बावजूद भी आप
अपने आप को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं और आप खुश भी रह रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपकी यहाँ पर ऐसी निकल करके आई हुई विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के लिए आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, अपनी लग्जरी के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, अपने घर परिवार वालों के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, उनकी खुशियों पर आप ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप अपनी बेस को, अपनी नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते और उसके लिए आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने फाउंडेशन को आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके अंदर ये रिश्ता अभी भी है, आपके पार्टनर के साथ का जो आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो अभी भी है। उसको आप बिल्कुल भी भूले नहीं है। आप कहीं ना कहीं दिल के कोने से ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, फिर से वही खुशियाँ आए, फिर से आप लोग के बीच में ट्रस्ट आए। में भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर के जो भी एक्शन पास्ट में रहे उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी में आपके पार्टनर ने ये स्टेप लिए हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं सोच रख करके आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जो है हमेशा मैच्योर एक्शन लेते आए हैं, हमेशा अपने रिलेशनशिप में मैच्योरिटी दिखाई, पर आपके पार्टनर ने हो सकता है कुछ इमेच्योरिटी दिखाई पास्ट में। तो इस तरह की फीलिंग रख करके आप अपने पार्टनर के एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका फोकस अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के ऊपर है। आप अभी भी इस रिश्ते को चाहते हैं, उसमें ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बशर्ते आपके पार्टनर आपको सहयोग दें, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो, आपके पार्टनर आपके पास आ करके क्लैरिटी दें। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हुई है तो क्लैरिटी आपके पार्टनर लाएं। उनके साइड से अगर कुछ सॉरी बोलना है, कुछ माफ़ी मांगना है, तो वो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे तो आप उनको ईजिली माफ़ कर देंगे और रिलेशनशिप में आप फिर से आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर के अपने लाइफ में वेलकम के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि इन चीज़ों को आप शो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके दिल के कोने में ही अभी छुपी हुई है, दबी हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको पास्ट में लेफ्ट आउट कर दिया था। उनके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ना कोई ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके कारण से उनने आपको लेफ्ट आउट कर दिया। सडनली आपके लाइफ से वो गायब हो गए, सडनली आपको छोड़ दिया, सडनली आपको ब्रेकअप दे दिया। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। उनके आपके लाइफ से जाने के बाद से, सेपरेट होने के बाद से आपको ये फील हो रहा था कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। कुछ नुकसान, कुछ लॉस भी आपको उठाने पड़े थे कैप्रिकॉर्न, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, इमोशनल लॉस तो डेफिनेटली थे ही, ट्रस्ट तो आप लोगों के बीच में खत्म हो ही चुका था, पर कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है किसी किसी कैप्रिकॉर्न के लिए उनको उठाने पड़े थे। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आपके पार्टनर ने जो इस रिलेशनशिप में एक्शन लिए हैं पहले, उन चीज़ों के बारे में अब उनको रियलाइजेशन होता चला जा रहा है। काफ़ी डीप रियलाइजेशन अब उनको हो चुका है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे आपके पार्टनर के अंदर डीप रियलाइजेशन होता चला जा रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो उनको नहीं करना चाहिए था और उनने कर दिया, इस चीज़ के बारे में उनको अच्छे से अब पता चल चुका है। क्या करना था, क्या नहीं करना था, किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए थे, कितनी मैच्योरिटी रखनी चाहिए थी, ट्रस्ट को, विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए था, आपको सडनली ऐसे लेफ्ट आउट नहीं करना चाहिए था। इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर के उनको डीप रियलाइजेशन हो चुकी, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर की जो डीप फीलिंग चल रही है वो ये है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें। चाहे रिलेशनशिप में जो भी बैड एक्सपीरियंसेस उनने आपको दिए हैं, चाहे गुड एक्सपीरियंसेस आपको दिए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको उनने दिए, जो भी उनके एक्शंस रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पर उसके बावजूद भी वो आपकी तरफ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। धीरे धीरे करके वो इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आपको काफ़ी स्टॉक भी करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जीज़ को वो चेकआउट करते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को वो चेकआउट करते रहते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुश रह रहे हैं, अपने पैसा रुपया के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, अपने करियर के लिए आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपके घर परिवार वाले भी आपके कारण से काफ़ी खुश है। तो इन तमाम चीज़ों को वो आपके पार्टनर जो है वो देखते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, वो पता करते हैं, या और भी कोई माध्यम हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपके पार्टनर अभी देख रहे हैं और आपकी तरफ डेफिनेटली वो अट्रैक्ट हो रहे हैं।
साथ ही साथ आपके पार्टनर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास वो आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अपनी गलतियों के लिए वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, अपने साइड से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, बड़ा दिल रख करके वो आपके सामने आना चाहते हैं, आपको फेस करना चाहते हैं और आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। भले ही चाहे आपके जो भी रिएक्शन हो, आप उनसे चाहे जो भी बातें कहें, चाहे भला बुरा उनको कहें, चाहे आप उनके ऊपर गुस्सा निकालें, जो भी आप करें, पर वो आपको फेस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप को वो आपके सामने लाने के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको फेस करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। वहीं आने वाला समय 1 मई टू 10 मई का, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग के दिल में ये बात चलने वाली है कि आप लोग इस रिश्ते के लिए फिर से काम करें, फिर से मेहनत करें, अपने एफर्ट्स आप पुट करें, अपने साइड से कंट्रीब्यूट आप फिर से इस रिश्ते के लिए करें, ताकि धीरे धीरे करके सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए। आप लोग के बीच में जो ट्रस्ट जो लॉस हो चुका है वो ट्रस्ट आए, स्टेबिलिटी जो इस रिलेशनशिप की खत्म हो गई है वो फिर से आए, इक्वल कंट्रीब्यूशन आप लोग करें, ग्राउंडेड हो करके, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शो ऑफ के आप लोग इस रिश्ते में फिर से काम करें। इस तरह की एनर्जी में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आप भी अपने साइड से मेहनत करना चाहेंगे, आपके पार्टनर भी अपने साइड से मेहनत करना चाहेंगे। साथ ही साथ आप लोग इस रिश्ते की फिर से एक शुरुआत करने के बारे में एग्री करने वाले हैं। आप लोग इस रिश्ते में फिर से खुशियां लाने के बारे में एग्री करने वाले हैं। आप लोग की ये डीप फीलिंग रहने वाली है। कहीं ना कहीं एक मत पे आप लोग आने वाले हैं, एक पेज में आप लोग आने वाले हैं कि आप लोग इस रिलेशनशिप में फिर से काम करें और इसमें आप लोग अबंडेंस लाएं। रिलेशनशिप में जो पहले जो खुशियां रही हैं, जो अबंडेंस रही है, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहा है, एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम जो रहा है, वो आप लोग फिर से लाएं। साथ मिल करके, साथ काम करके आप लोग इस रिलेशनशिप को सजाएं, संवारें। आप लोग का जो रिलेशनशिप है उसको आप लोग नाम दें, आप लोग शादी मैरिज करें, आपके बच्चों खुशियों से भरा आप लोग का घर परिवार हो। इस तरह की एनर्जी में आप लोग आने वाले, सेम पेज में आप लोग आने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि मे भी आपके पार्टनर जो है वो आपको सॉरी बोलेंगे और अपनी गलतियों के लिए हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप लोग फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एग्री करने वाले। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एनर्जी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब वो हर कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के साथ थोड़ा अलग अलग रेजोनेट करेगी कि ये एनर्जी कितने दिनों में उनके लाइफ में आती है। हर कैप्रिकॉर्न के और उनके पार्टनर के लिए ये समय जो है वो अलग अलग होगा। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप लोग के रिश्ते के कॉम्प्लेक्सिटी पर भी निर्भर करता है कि आप लोग का रिश्ता अभी किस कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग के रिलेशनशिप में है तो थोड़ा वक्त इसमें लगेगा, पर अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, सेम पेज में आने को तैयार है, तो ये रिश्ता जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चली, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चली, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चली, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चली, यूनिवर्स गाइड करें। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर के एक्शन कुछ ऐसे रहे थे जिसके कारण से आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है और सिमिलर एनर्जी यहाँ भी निकल करके आई हुई विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अपने एक्शंस को लेकर के काफ़ी दुख, काफ़ी पेन उनको हो रहा है। जो उनने आपको लेफ्ट आउट कर दिया था, एकदम बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, खराब सिचुएशन में छोड़ करके वो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ गए थे, इन तमाम एक्शंस के लिए आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा दुख, पेन हो रहा है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हो सकता है कि आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट रही है, आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है। हो सकता है कि उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस थे जिसके कारण से उन्हें आपको सडनली छोड़ दिया, आपको ब्रेकअप दे दिया। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और इन चीज़ों को जैसे जैसे वो सोच रहे हैं, जैसे जैसे उनको रियलाइजेशन हो रहा है,
उतना ही उनको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली उनकी करंट फीलिंग में दिखाई दे रहा है। साथ ही जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग वो करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो ये एनर्जी यहाँ भी रिपीट हुई है। आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी फिर से लाना चाहते हैं। जो ट्रस्ट आप लोग के बीच में खत्म हो चुका है उसके ऊपर वो फिर से काम करना चाहते हैं। आपको एक इमोशनल ऑफर वो देना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। अपना इमोशन वो आपको शो करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। आपके बिना इमोशनली वो पूरा अपने आप को ड्रेन्ड महसूस करते हैं। उनके इमोशंस केवल और केवल आपसे ही सेटिस्फाइड होते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और इन चीज़ों को, इन फीलिंग्स को वो आपके सामने लाना चाहते हैं। ये उनकी डीप फीलिंग में चल रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। अपने साइड से एक इमोशनल ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। लव प्रपोजल फिर से हो सकता है, रिलेशनशिप का या शादी मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कितनी भी कोशिशें उनने कर ली हो अपने आप को आपसे अलग करने की, पर वो आपसे अलग हो ही नहीं पाए। आपका प्यार उन्हें हमेशा से खींचता रहा है और इन चीज़ों को ही सोच सोच करके वो आपके पास एक इमोशनल ऑफर लेकर के आने वाले, ऐसा उनकी करंट फीलिंग में चल रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।